हेलो फ्रेंड, मैं स्मृति ऐश्वर्य आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मृति में। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में मैं आप लोगों को जेपीएससी के मुख्य परीक्षा के लिए कृषि विज्ञान से संबंधित एक प्रश्न का उत्तर कराने वाली हूं। ये उन सारे स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल हो जाता है जो जेपीएससी की तैयारियों में लगे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को और लेते हैं आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है कि झारखंड के किसानों की समस्या का वर्णन करते हुए उनके लिए सरकार के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का वर्णन करें। तो जब मैंने इसका आंसर लिखा है तो इसके 3 भाग किए हैं। पहला भाग भूमिका, दूसरा भाग है मुख्य भाग और जो तीसरा भाग है वो है निष्कर्ष का। मुख्य भाग में ही मैंने किसानों की समस्याओं के बारे में बताया है और साथ ही साथ मैंने उनके विकास के लिए या फिर किसानों की समस्याओं के निदान के लिए सरकार के द्वारा कौन कौन से उचित कदम उठाए गए हैं उन सारी चीज़ों के बारे में भी मैंने लिखा है। सबसे पहले हम लोग भूमिका को पढ़ते हैं। देखिए, झारखंड एक कृषि प्रधान राज्य है। थोड़ा मैं आपको यहाँ की कृषि के बारे में बता दूं कि यहाँ की जो कृषि है झारखंड की, वो जीविकोपार्जन प्रकार की कृषि है, ना कि व्यावसायिक कृषि है। अभी भी किसान ऐसे हैं जो पारंपरिक तरीके से वो कृषि के कार्य करते हैं। परंपरागत तरीके से नई तकनीकों का प्रयोग बहुत सारे किसान हैं जो नहीं कर पाते हैं। नई तरीके से जिस तरीके से उर्वरक का प्रयोग होना चाहिए, कीटनाशकों का प्रयोग होना चाहिए, जैविक खेती की जानी चाहिए, तो इन सारी चीज़ों को वो अभी सीखे नहीं। बहुत ही परंपरागत तरीके से वो लोग कृषि के कार्य कर रहे हैं। और जितनी भाग भूमि है कृषि के योग्य, उन सारी भूमि का भी सही तरीके से यूटिलाइज नहीं होता है। बंजर भूमि की भी समस्या यहाँ बनी हुई है। और मिट्टी की समस्या, जैसे कि यहाँ की लाल मिट्टी बहुत ज़्यादा है। लाल मिट्टी का मतलब ज़्यादा फैलाव है लाल मिट्टी का जी। और लाल मिट्टी जो होती है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती नहीं है, उसमें नमी धारण करने की क्षमता भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। तो ये सारी समस्याओं के साथ साथ और भी बहुत सारी समस्याएं, इन्हीं सारी चीज़ों पे आज की क्लास में चर्चा होगी। तो चलिए पहले भूमिका को हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए, झारखंड एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ के जीविका का प्रमुख आधार तथा अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या है? वो है कृषि। औद्योगिक क्षेत्र की काफ़ी हद तक कृषि पर निर्भर है। यहाँ का जो औद्योगिक क्षेत्र है वो भी कृषि पर डिपेंड है, क्योंकि उसको कच्चे माल की आवश्यकता होती है। देखिए, झारखंड की 76% आबादी, यहाँ लिखना गलत छूट गया है, ये झारखंड की 76% आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है। और झारखंड की बहुत सारे ऐसे लोग हैं, या कुल आबादी का लगभग 76% लोग जो हैं वो कृषि कार्य में ही लगे हुए हैं। किसान जो होते हैं वो राज्य के लिए रीढ़ की हड्डी के समान है। किसानों को अन्नदाता भी कहा जाता है क्योंकि वो अन्न देते हैं। इसके अनुसार किसानों को समृद्ध और खुशहाल होना चाहिए, लेकिन वास्तविकता ऐसा है नहीं, क्योंकि ये मतलब रीढ़ की हड्डी के समान होते हैं किसान, अन्नदाता उनको कहा जाता है। तो इस प्रकार से उनको बहुत ही खुशहाल होना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। और लेकिन ऐसा है नहीं, वो बहुत खुशहाल है नहीं, वास्तविकता ऐसा है नहीं। यही कारण है कि किसानों के बच्चे अपने माता पिता के पेशे को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। कोई किसान का बच्चा ये नहीं सोचता है कि मैं किसान ही बनूंगा आगे चल करके, वो किसी अन्य कार्यों में लगना चाहते हैं। तो किसान के बच्चे किसान नहीं बनना चाहते हैं, ऐसी यही वास्तविकता है। किसानों का शहरों की ओर भी पलायन बढ़ता जा रहा है तथा किसानों की आत्महत्या की भी दर बढ़ती जा रही है। समस्या की गंभीरता समस्या की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि झारखंड में किसानों के लिए केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को मिला करके कुल लगभग 133 योजनाएं चल रही हैं, फिर भी किसान आत्महत्या कर रहे हैं। बहुत सारी योजनाएं हैं, छोटी बड़ी, लगभग 133 ऐसी ये किसानों के विकास के लिए योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं। फिर भी यहाँ के किसानों की समस्या जो है वैसे की वैसी ही बनी हुई है, फिर भी किसान आत्महत्या कर रहे हैं। किसानों की सबसे बड़ी समस्या उनके कृषि उत्पादों की कम लागत है, कम कीमत है, लागत नहीं कीमत होगा यहाँ, कि उनकी सबसे बड़ी समस्या कृषि उत्पाद की कम कीमत है। तथा झारखंड की कृषि बहुत हद तक मानसून पर भी निर्भर है। मानसून की असफलता के कारण नकदी फसल का नष्ट हो जाना भी किसानों की आत्महत्या का मुख्य कारण बनता है। मानसून की विफलता, सूखा, कीमतों की वृद्धि, ऋण का अत्यधिक बोझ आदि परिस्थितियां भी समस्याओं का कारण बनती हैं। तो कुछ समस्याएं ऐसी हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जो हमेशा बनी रहती हैं, कभी भी आ सकती हैं। जैसे मानसून की विफलता हो सकती है, सूखा आ सकता है,
कीमतों की भी वृद्धि हो सकती है, ऋणों मतलब बीज महंगे हो सकते हैं, उर्वरक महंगे हो सकते हैं, खाद महंगे हो सकते हैं, ऋण का अत्यधिक बोझ हो सकता है, और ये सारी परिस्थितियां कभी भी आ सकती हैं। तो ये समस्याओं का कारण बनती हैं, और जिस कारण से किसान आत्महत्या करते हैं या फिर उनका शहरों की ओर पलायन होता है, या अन्य कार्यों में वो लग जाते हैं, या उनकी जो आने वाली पीढ़ी होती है वो इस कार्य में लगना नहीं चाहती है। अब हम लोग कुछ समस्याओं के बारे में अब हम लोग थोड़ा डिटेल में जान लें। यहाँ मैंने छोटा सा डायग्राम के माध्यम से यहाँ शॉर्ट में बता दिया है कि आगे आपको क्या क्या मिलेगा। देखिए, किसानों की समस्याएं: भूमि पर अधिकार, मशीनीकरण का अभाव, फसल का सही मूल्य, अच्छे बीजों का अभाव, सिंचाई व्यवस्था की कमी, मिट्टी क्षरण की समस्या, बिजली की समस्या, भंडारण की समस्या, पूंजी की कमी। अब हम लोग थोड़ा इसके डिटेल को जानते हैं। भूमि पर अधिकार, ये किस तरीके से समस्या का कारण बनता है? तो देखिए, राज्य में कृषि भूमि के मालिकाना हक को लेकर के विवाद सबसे बड़ा है। कृषि भूमि का जो मालिकाना हक है उसको लेकर के राज्य में हमेशा विवाद बना रहता है, और ये बहुत बड़ा कारण है कि यह बहुत समस्या का किसानों के उस्मान भूमि माफ़ कीजिएगा, यहाँ असमान होना चाहिए। असमान भूमि वितरण के खिलाफ किसान कई बार आवाज़ उठाते रहते हैं। जमीन का एक बड़ा हिस्सा बड़े किसानों, महाजनों और साहूकारों के पास है, जिस पर छोटे किसान काम करते हैं। ऐसे में फसल अगर अच्छी नहीं हुई तो किसान जो है वो कर्ज में डूब जाते हैं। फसल पर सही मूल्य, फसल का भी सही मूल्य होना चाहिए। वो किस तरीके से ये अपना प्रभाव दिखाता है किसानों पर, वो देखिए। किसानों को फसल का सही मूल्य नहीं मिल पाता है, तथा कागजी कार्यवाही की प्रक्रिया भी बहुत लंबी चलती है। कई बार किसान अपने फसल को औने पौने दाम पर बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। बहुत सारी ऐसी प्रक्रिया है फसल को बेचने के लिए, जो प्रक्रिया पूरा नहीं कर पाते किसान, बहुत सारी कागजी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, तो वो ये काम उनके लिए बहुत टफ हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो इस ऐसे में क्या होता है, इन सारी चीज़ों से बचने के लिए किसान अपने फसल को औने पौने दाम पर वो बेच देते हैं, बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अच्छे बीज, अब ये देखना है, सही वितरण तंत्र नहीं होने के कारण किसानों तक अच्छे बीज सही दामों में नहीं मिल पाते, जिससे उन्हें फसल का लाभ के साथ गुणवत्ता भी नहीं मिल पाता है। अच्छे बीजों का भी अभाव होता है। सही अगर वितरण तंत्र सही नहीं है, सरकार तो देती है सब्सिडी या सरकार बीज देती है, लेकिन अगर उसका वितरण तंत्र सही नहीं होता है तो किसानों तक अच्छा बीज सही दाम में नहीं पहुंच पाता है, नहीं मिल पाता है, और इससे फसल का लाभ और उसकी गुणवत्ता में भी कमी हो जाती है। अब सिंचाई की व्यवस्था, राज्य में सिंचाई की समस्या बनी हुई है तथा उन्नत सिंचाई तकनीक का प्रचार प्रसार नहीं हो पाया है। राज्य की कृषि मानसून पर आधारित है। भूमिगत जल की भी समस्या किसानों की सिंचाई के लिए माफ कीजिएगा, भूमिगत जल की समस्या से किसानों को सिंचाई के लिए भी जल नहीं मिल पाता है, क्योंकि झारखंड जो है वो पठारी क्षेत्र है। भूमिगत जल जो है उसका लेवल बहुत नीचे है, कभी कभी तो ख़त्म होता है वहाँ से जल, तो भूमिगत जल का भी उपयोग नहीं हो पाता है कृषि के कार्यों में, तो समस्या बनी रहती है सिंचाई से संबंधित। तो ये किसानों के लिए भी बहुत बड़ा सरदर्द हो जाता है। मिट्टी क्षरण की समस्या, देखिए झारखंड में मृदा क्षरण से मृदा की उर्वरा शक्ति का ह्रास होता है। साथ ही झारखंड में लाल मृदा है जो कि अपेक्षाकृत अनुपजाऊ होता है। झारखंड का जो लाल मृदा है वो अनुपजाऊ होता है। अत्यधिक उर्वरक, कीटनाशक तथा जैविक खाद के प्रयोग से किसानों पर आर्थिक बोझ पड़ता है। चूँकि जो अनुपजाऊ भूमि है उसको तो उपजाऊ बनाया जा सकता है अच्छा उर्वरक प्रयोग करके, अच्छे खाद का प्रयोग करके, अच्छे कीटनाशक का प्रयोग करके, अच्छी तरह से सिंचाई तकनीक का प्रयोग करके, लेकिन इन सारी चीज़ों में तो खर्च भी आते हैं। तो इन सारे खर्च से वो बोझ मतलब इन सारे आर्थिक बोझ से वो दब जाते हैं किसान, तो ये भी किसानों की समस्या का एक कारण बनता है। नेक्स्ट है मशीनीकरण का अभाव। झारखंड राज्य में किसान पारंपरिक कृषि करते हैं, परंपरागत तरीके से कृषि करते हैं। इससे कृषि उत्पादों की गुणवत्ता और लागत पर असर पड़ता है। किसानों में नई तकनीक के प्रयोग के प्रति जागरूकता का अभाव जो किसानों की समस्या का कारण बनता है। देखिए किसान जो हैं झारखंड के, बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो नई तकनीक का प्रयोग करना नहीं चाहते, या फिर उनमें जागरूकता की कमी होती है। उनको ये नहीं पता होता है कि अभी साइंस कितना डेवलप कर गया, अगर उसका प्रयोग अगर हम लोग कृषि के कार्यों में करते हैं जो उपयोगी है,
और तो उनसे उनको अच्छा फसल प्राप्त हो जाएगा, उत्पादकता में भी वृद्धि हो जाएगी, समय की बचत होगी, मेहनत कम लगेगा। तो बहुत सारी चीज़ों का जानकारी उनको है नहीं। अब क्या है, पूंजी की कमी। कृषि क्षेत्र में पूंजी की आवश्यकता है। किसान कर्ज लेते हैं, परंतु कृषि यदि सही नहीं हुई तो ये कर्ज एक समस्या बन जाती है। किसान कृषि के कार्य के लिए कर्ज ले लेते हैं या फिर कुछ मशीनों को खरीदने के लिए कर्ज लेते हैं, लेकिन अगर वो इस कर्ज को नहीं दे पाते हैं तो इसका ब्याज बढ़ता जाता है, तो ये एक सर दर्द की तरह वो हो जाता है वो, तो कर्ज बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। अब अन्य समस्या के बारे में भी जाने, भंडारण की समस्या, बिजली की समस्या और फिर जो योजनाएं बनाई जा रही हैं सरकार के द्वारा, तो योजनाओं की पहुंच इत्यादि। किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए झारखंड राज्य में निम्न योजनाएं शुरू की गई हैं। यहाँ शॉर्ट में मैं आपको बता दूं आगे क्या क्या मिलेगा। देखिए, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, झारखंड अल्पकालीन कृषि ऋण राहत योजना, झारखंड का बजट अभी जो 2020-21 आया है उसमें कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं किसानों के लिए वो जानेंगे। किसान मानधन योजना, जल छाजन योजना, झारखंड कृषि कार्ड योजना, आर्या योजना, तिलका मांझी ग्रामीण पंप योजना, ये सारी योजनाएं हैं जिसको आपको पढ़ना है। देखिए, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना 21 दिसंबर 2018 को झारखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी, रघुवर दास के द्वारा। इस योजना के अंतर्गत किसानों को प्रति वर्ष खरीफ की फसल हेतु प्रति एकड़ 5,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। ऐसे लघु किसान जिनके पास 5 एकड़ तक की जमीन है इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित होंगे। नेक्स्ट है झारखंड अल्पकालीन कृषि ऋण राहत योजना जो 2020 में आई, बजट में इसका प्रावधान किया गया है। झारखंड सरकार के अल्पकालीन कृषि ऋण राहत योजना के तहत किसानों को 50,000 तक की ऋण को माफ़ किया जाएगा, ऋण से राहत दी जाएगी। झारखंड बजट 2020-21 में इस योजना के अंतर्गत 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अब हम लोग झारखंड बजट 2020-21 में किए गए कुछ प्रावधानों को जानेंगे। देखिए क्या है वो। किसानों के लिए मोबाइल पशु क्लिनिक शुरू की गई है। धान की उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए एवं किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए धान उत्पादन एवं बाजार सुलभता नामक योजना की भी शुरुआत की गई है। इसके लिए सरकार के द्वारा 200 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। किसानों को कृषि यंत्र से संबंधित सब्सिडी भी दी जा रही है। किसानों को कृषि यंत्र सब्सिडी के लिए वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 50 करोड़ रुपए जो है वो जारी किए गए हैं। महिलाओं के आर्थिक उन्नयन के लिए 90% अनुदान पर दुधारू गाय वितरण योजना को अब APL परिवारों के साथ भी जोड़ा जाएगा। मत्स्य पालन के किसानों को, मछली पालन वाले जो किसान हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा मछली पालन में। इस प्रक्षेत्र में इच्छुक लोग हैं उनको प्रशिक्षण के साथ साथ मत्स्य विपणन योजना के तहत स्टॉल, ऑटो रिक्शा, मोबाइल रिटेल कियोस्क अनुदानित दर पर उनको उपलब्ध कराया जाएगा। किसान मानधन योजना 2019 को रांची में प्रधानमंत्री ने केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तत्वाधान में व्यापारियों और स्वरोजगार वाले व्यक्तियों के लिए, जो व्यापारी हैं जो स्वरोजगार में लगे हुए हैं उनके लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना के साथ साथ किसानों के लिए किसान मानधन योजना की भी शुरुआत की और इसके अंतर्गत सालाना 660 रुपया जमा करने पर 36,000 रुपये हर साल मिलेगा। अब देखिए जल छाजन योजना, तो बंजर भूमि तथा सूखे क्षेत्र में जल प्रबंधन करके जल संसाधन का विकास करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। जल छाजन योजना का क्या उद्देश्य है, तो बंजर भूमि और जो सूखा क्षेत्र में जो सूखा क्षेत्र है, झारखंड का बहुत सारा एरिया ऐसा है, बहुत सारा क्षेत्र ऐसा है जो सूखा क्षेत्र उसको घोषित कर दिया जाता है, तो उसके संवर्धन के लिए वैसे भूमि फिर जो बंजर भूमि उसके संवर्धन के लिए जल छाजन योजना लाई गई और इसमें जल का प्रबंधन किया जाता है और जिससे किसानों को बंजर भूमि, सूखा, सिंचाई आदि समस्याओं से राहत मिलती है। झारखंड कृषि कार्ड योजना, इस योजना के तहत किसानों को जो मिलने वाला अनुदानित राशि है वो सीधे उनके अकाउंट में जाएगा। कहाँ जाएगा, तो उनके अकाउंट में चला जाएगा।
आर्या योजना, इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा जिससे कि वे परती भूमि को चयन करें और उन्हें कृषि योग्य बना सके। आर्या योजना के अंतर्गत जो परती भूमि है, जो बंजर भूमि है, उसको चयन करके उसको कृषि योग्य बना सके। इसके द्वारा किसानों तथा युवाओं को कृषि के तकनीक के प्रति जागरूक करके रोजगार में लाया जा सकेगा। देखिए, जो मैंने बंजर भूमि के बारे में पढ़ाया था तो उसमें आप ये योजना डाल सकते हैं, जल छाजन योजना भी आप डाल सकते हैं, आर्या योजना को भी आप लिख सकते हैं। तिलका मांझी ग्रामीण पंप योजना, इस योजना के तहत इस योजना से राज्य के सभी 81 विधानसभा क्षेत्र के चयनित 6,68,250 ग्रामीण और मंझोले और सीमांत किसानों को निःशुल्क विद्युत प्रदान की जाएगी, उनको निःशुल्क बिजली प्रदान किया जाएगा। देखिए, अब निष्कर्ष में मैंने क्या लिखा है, किसान हमारे अन्नदाता हैं, उनकी समस्याएं पूरे राष्ट्र के लिए शर्म की बात है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को किसानों की इन समस्याओं के लिए युद्ध स्तर पर प्रयत्न करने की आवश्यकता है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में ऐसी अवस्था प्रगति और विकास की सारी उपलब्धियों को कम कर देती है। देश के अर्थशास्त्री हैं उनको इस समस्या पर केंद्रित होना होगा। झारखंड राज्य में स्थिति में सुधार के लिए किए गए प्रयास नाकाफी हैं। इन प्रयासों को पूर्ण इच्छा शक्ति के साथ कार्य रूप में लाना आवश्यक है। तो ये आज का एक प्रश्न हुआ जो आपके कृषि विज्ञान से संबंधित है। जहाँ तक मुझे लगता है कि 1 या 2 प्रश्न ऐसे हैं जो अभी रह गए हैं तो उसके आंसर करने हैं, तो बहुत ही जल्द मैं उसके भी आंसर कर दूंगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं और नेक्स्ट क्लास में लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।